गुड मॉर्निंग बच्चों हम क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन सब्जेक्ट देख रहे हैं। क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन सब्जेक्ट देख रहे हैं। आप यूनिट 4 पे हम चर्चा कर रहे हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन को देख रहे हैं बच्चों, ठीक है। और न्यूमेरिकल पोर्शन पे हम चर्चा कर रहे थे किस पे बच्चों, आपको पहले रिकेप करा देते हैं। बिल्डिंग के क्वेश्चन पे, स्मार्ट बिल्डिंग पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि 2 रूम बिल्डिंग है, तो 2 रूम बिल्डिंग पे हमने चर्चा किया था बच्चों, और उसमें से काफ़ी बड़ा न्यूमेरिकल था। और ये बड़ा न्यूमेरिकल मतलब ये है बच्चों कि ये आप इससे आप कंफ्यूज ना होइए कि ये नहीं पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। भाई मैं ये इतने बड़े न्यूमेरिकल को आपको इसमें बता रहा हूँ, तो उसमें से आपको एक ही आइटम पूछेगा। जैसे इसमें मैंने आपको बताया था क्या, आपको पहला निकालना सिखाया, अब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 आइटम दिए है ना, तो इसमें किसी एक आइटम को ही आपको पूछेगा। ऑब्जेक्टिव जब पेपर होगा बच्चों, तो वो जो है किसी एक आइटम को ही पूछेगा, बहुत पूरा आपको ये नहीं पूछेगा, क्योंकि ये 15 नंबर का क्वेश्चन आता था, ध्यान रखिएगा। लेकिन अब आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा, तो आप इस पर बिल्कुल ना सोचिएगा कि ये नहीं पूछेगा। न्यूमेरिकली सब्जेक्ट है तो पूछेगा बच्चों, आप तैयारी करके जाइएगा, क्योंकि एक एक जो है आइटम पूछेगा उसमें, ठीक है। जैसे मैंने आपको अब तक पिछले वीडियो में बताया था बच्चों कि कैसे हम जो है पहले आइटम को निकालेंगे, तो इस पे हमने आपको चर्चा किया था। मैंने आपको ये डिटेल से इस आइटम को ख़त्म कर दिया था, ये कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। तो आज हम उसी को देखते हैं आगे। अगर लाइम कंक्रीट अगर सिर्फ देखिए अगर पूछेगा तो एक ही आइटम पूछेगा, चाहे ये पूछ ले, चाहे ये पूछ ले, या तीसरा पूछ ले, जो भी आइटम में जैसे 5 है, इस किसी में एक पूछेगा बच्चों। इसमें आपको देखने से ही 1 मिनट के अंदर आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। मतलब आपको यूनिट पता होनी चाहिए, लंबाई चौड़ाई, जो भी यूनिट है, यूनिट में अगर मीटर क्यूब में है तो लंबाई चौड़ाई आपको ऊंचाई चाहिए, ठीक है, या हाइट चाहिए। अगर मीटर स्क्वायर में होता है तो आपको लंबाई चौड़ाई चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं दूसरे आइटम पे चर्चा कर रहे हैं। तो लाइम कंक्रीट आपको निकालना है। तो लाइम कंक्रीट में बच्चों कैसे आप निकालेंगे, पहले आप क्या देखेंगे, फिगर देखेंगे। अब फिगर देखिए, लाइम कंक्रीट कहाँ है, देखिए लाइम कंक्रीट कहाँ पर है बच्चों, ये वाला पोर्शन लाइम कंक्रीट का है, ठीक है। मतलब ये हमें करना है कि इस पोर्शन पे हमें वर्क होना है, ठीक है बच्चों, इस पोर्शन पे हमें वर्क होना है, ठीक है। तो अब देखिए, तो आपको क्या करना है, पहले मैंने यही बताया था कि आपको सबसे पहले आप किससे कर रहे थे, पीडब्ल्यूडी से कर रहे थे, पीडब्ल्यूडी मेथड्स कर रहे थे। तो पीडब्ल्यूडी मेथड में क्या करना है, पहले लॉन्ग वाल सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालना है। ये आप निकाल चुके हैं। सेंटर टू सेंटर लेंथ कितना आया था, 10.60 आया था, यही ने बताया था पिछले बार, पिछले वीडियो में देखिए आप ध्यान से, 10.60। अब मैंने बताया था कि लॉन्ग वाल में प्लस होता है जिस आइटम पे आप काम करोगे। आप किस पे काम कर रहे हो, लाइम कंक्रीट वाले आप काम कर रहे हो। लाइम कंक्रीट मतलब यहाँ वाले पोर्शन पे आप कर रहे हो, काम कर रहे हो बच्चों, ठीक है ना, ये वाला। अब यहाँ की ब्रेड्थ कितनी है बच्चों, देखिए यहाँ की ब्रेड्थ कितनी है, कितनी है, 1.10 है। तो अब यहाँ पे लेंथ आपको क्या बन जाएगी, अब हम निकालेंगे तो इस आइटम पे लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, लेंथ क्या हो जाएगी, 10.60 प्लस 1.10, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, 11.70 हो जाएगा बच्चों। क्लियर हो रहा है। चलिए, तो लंबाई आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब चौड़ाई बच्चों क्या हो जाएगी, चौड़ाई आपकी क्या हो जाएगी भाई, चौड़ाई यही रहेगी ना आपकी, ये जो है चौड़ाई, चौड़ाई अर्थात कितना हो जाएगी, 1.10, इसी चौड़ाई पर काम हो रहा है। तो ये आप ब्रेड्थ जो है आपकी ये बन जाएगी, ठीक है। अब हाइट क्या होगी बच्चों, देखिए हाइट, हाइट आपका कितना है, ये है हाइट आपका, देखिए हाइट कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो आपकी हाइट मतलब एच कितना हो जाएगा, अर्थात बच्चों अब यहाँ से आपका ये वाला ये हाइट देखिए, तो आपकी हाइट क्या बन जाएगी, एच हाइट हो जाएगी ना, यहाँ देखिए, एक सेकंड देखिए, हाइट आपकी क्या बन जाएगी, 0.30 मीटर, सेंटीमीटर में है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर हो जाएगा, ठीक है। अर्थात बच्चों अब आपको यहाँ पे देखिए, अब इस आइटम पे देखिए, तो आपके लाइम कंक्रीट में लॉन्ग वाल को, शार्ट वाल को, अब देखिए जैसे अब लॉन्ग वाल कितनी है, 2 है, शार्ट वाल कितनी है, 3 है। ये तो क्लियर था ना, पिछले वीडियो में मैंने बताया था लॉन्ग वाल 2 है, 3 है, कैसे है,
फिर से देख लीजिए, आप समझ लीजिए भाई। लॉन्ग वाल आपका देखिए बच्चों, लॉन्ग वाल एक ये है और एक ये है, तो ये आपका लॉन्ग वाल है। तो लॉन्ग वाल देखिए यहाँ पे कितनी है लॉन्ग वाल कितनी है, 2 है ना, एक ये है और एक ये है। तो ये जो है आपका क्या है, लॉन्ग वाल। ठीक है बच्चों, ये लॉन्ग वाल, एक कन्फ्यूजन ना हो जाए इसमें। देखिए आप ध्यान से फिर से देखिए, ये वाली दीवार और ये वाली दीवार कौन सी है, लॉन्ग वाल है। क्यों, कौन सी है, लॉन्ग वाल है। ठीक है। अब शार्ट वाल इसमें आप देखेंगे तो शार्ट वाल बच्चों कौन सी दीवार बन रही है आपकी, ये वाली दीवार, ये वाली दीवार और ये वाली दीवार जो है आपकी क्या हो जाएगी, शार्ट वाल हो जाएगी। ठीक है, फिगर में आप देख पा रहे होंगे बच्चों। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, शार्ट वाल। शार्ट वाल को हम एस से डिनोट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे फिगर में आप देखते रहिए, इसको समझते रहिए। शार्ट वाल ये हो गई। ठीक है, तो शार्ट वाल कितनी बनी, 3। लॉन्ग वाल कितनी बनी बच्चों, 2, ये और ये कितनी लॉन्ग वाल, 2 बनी। ठीक है, तो अब इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, यहाँ भी देखिए पिछले वीडियो में मैंने बताया था 2, 3, इसीलिए इसमें देखिए। तो आप लाइम कंक्रीट का काम कर रहे हैं तो लॉन्ग वाल ले रहे हैं तो कितनी, 2, शार्ट वाल 3। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब देखिए तो लंबाई 11.70 कैसे आई, 11.70 लंबाई कैसे आई, अभी मैंने आपको बताया कि कैसे 10.60 प्लस ये जो चौड़ाई है ये वाली 1.10 ऐड करेंगे, क्योंकि ऐड होगा। देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, ऐड किया गया तो ये इसलिए लंबाई ये हो गई। चौड़ाई आपको समझ में आ गई, लाइम कंक्रीट यहीं पे हो रहा है बच्चों, तो चौड़ाई कितनी है, ये 1.10, ये चौड़ाई आ गई। हाइट देखिए, हाइट कितना होगा, 30 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हाइट दिखाया गया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ अब आप क्या करेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई कर लेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ में आ रहा होगा आपको, लंबाई चौड़ाई हाइट मल्टीप्लाई किए, ये आ गया। ठीक है, अब बच्चों देखिए उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, शार्ट वाल निकालेंगे। शार्ट वाल कितनी है, 3 है। अब वहाँ पे जो सेंटर टू सेंटर लेंथ था बच्चों, शार्ट वाल की सेंटर टू सेंटर लेंथ आपको निकाले थे, शार्ट वाल की सेंटर टू सेंटर लेंथ निकाले थे, कितना आया था, 6.30 था। अब जैसे आप उसमें प्लस करते थे लॉन्ग वाल में, शार्ट वाल में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे, जिस पे आपका काम हो रहा होगा। जैसे अब देखिए यहाँ पे आप काम यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, तो अब इसका जब शार्ट वाल होगा तो 6.30 माइनस 1.10। ठीक है, अब जैसे इस चौड़ाई पे काम करते तो ये माइनस होता शार्ट वाल में और लॉन्ग वाल में प्लस होता। ऐसे लॉन्ग वाल में, शार्ट वाल में क्या हो जाएगा, लॉन्ग वाल में आपको प्लस होगा, शार्ट वाल में माइनस होगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है बच्चों, बताइए, एकदम क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, अब जिसको नहीं क्लियर हो रहा होगा बच्चों, फिर से वो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने आपको यही बार बार बता रहा हूँ कि लॉन्ग वाल में प्लस होता है, शार्ट वाल में माइनस होता है। किसमें, सेंटर टू सेंटर लेंथ निकाल के उसमें प्लस करेंगे, सेंटर टू सेंटर लेंथ निकाल के उसमें माइनस करेंगे बच्चों। बताइए बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया आप सभी को। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ से आप क्वांटिटी निकाल लिए बच्चों। ठीक है, तो ये क्वांटिटी निकालने के बाद आपका जो दोनों आएगा, उस दोनों आइटम को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक, ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको जब लॉन्ग वाला आ जाएगा, शार्ट वाला आ जाएगा, टोटल हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। सबको क्लियर हो रहा है बच्चों, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, बोलिए। ठीक है, चलिए, अब इसी प्रकार से हमें जो है बच्चों आगे के पोर्शन को देखना है। अब आगे के पोर्शन को देखना है मतलब अब तीसरा आइटम आपका कह रहा है फर्स्ट क्लास ब्रिक मैसनरी सीमेंट मोर्टार 1:6 इन फाउंडेशन इन प्लिंथ पे देखना है। ठीक है, तो अब इस आइटम को आप पहले फिगर में देखेंगे। अब देखिए मतलब काम जो होना है बच्चों, कहाँ से होना है, हमारा काम यहाँ तक हो चुका है, यहाँ तक हो चुका है। अब इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। ठीक, अब प्लिंथ पे काम होना है, तो आपका 1 ऑफसेट, 2 ऑफसेट, 3 ऑफसेट, 4 ऑफसेट और
एबव ये अप टू GL तक देखना है, ठीक है। मतलब यहाँ तक आपको अब जो है वर्क कराना है। जब यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए, जब यहाँ तक कार्य आपका हो जाएगा फिर हम क्या किस पे निकालेंगे, हम यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। तब फिर नेक्स्ट हम जो बताएंगे वो DPC पे बताएंगे, फिर जो है सुपर स्ट्रक्चर पे आएंगे, ठीक है। हम छोटे छोटे में ही आपको कर रहे हैं बच्चों, ताकि आपको एक एक आइटम समझ में आ जाए, निकालना आ जाए। अगर हम ज़्यादा लंबा एक में ही बता देंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम जो है इसमें जो है छोटे छोटे ही पार्ट में आपको क्लियर करा रहे हैं, ताकि जो है आपको हर एक आइटम पे समझ में आ जाए, आप स्टडी करते चलें, ठीक है बच्चों। और जिसको नहीं समझ में आ रहा है आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के नज़रिए से, ठीक है ना। आप ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी ये न गफलत में रहिएगा कि न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल नहीं आएगा, बहुत ही शार्ट में आएगा, आप देखते ही आप उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो हम इसके आगे लेकर उपस्थित होंगे, इसके आगे के पोर्शन को। तब तक आप इसको अच्छे तरीके से स्टडी करते रहिए बच्चों।